शैलेंद्र श्रीवास्तव जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। अभिनेता भी है, कवि भी है, लेखक भी है और विशेष करके हमारे दोस्त भी है। तो उन्होंने जैसे उनको जैसे ही इनवाइट किया, उन्होंने कहा जरूर, क्यों नहीं, बाबा की सेवा है तो मैं जरूर आऊँगा। तो शैलेंद्र भाई, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शैलेंद्र भाई जी ने हमारी कोई भी दादियों को मैं करीब से नहीं देखा है, लेकिन दादियों के बारे में सब जानते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक कला है करेक्शन करने की। जो हम लोग कुछ लिखते थे, उनका करेक्शन वो करते थे इतना सुंदर रूप से। उस कारण दादियों को देखा नहीं, लेकिन दादियों के अंदर के गुण, कैसी दादियाँ थी, उनका व्यक्तित्व कैसा था, वो सब उनको पता चल गया। क्योंकि यहाँ वो एक कल्चरल विंग में आए थे मधुबन, और मधुबन में जो उन्होंने सीखा, राजयोग सीखा, वो अपने इस जो कोरोना काल में उन्होंने बहुत इसको यूज किया। और सचमुच हमने तो देखा कई जो एक्टर है, कई लोगों ने अपने जीवन को ख़त्म भी कर दिया ऐसे टेंशन में आके। लेकिन जब भी शैलेंद्र भाई से बात करते, वो सदा खुश रहते, मस्त रहते। और इन्होंने अपने लेखनी द्वारा देश विदेश बहुत लोगों को सुख दिया है, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी। वैसे तो हम देखते हो बहुत बड़े कलाकार है, बड़े बड़े फिल्मों में, टीवी सीरियल में, सीआईडी आदि बहुत सारे, कितना वर्णन करे। लेकिन वो सबसे बड़ी बात है, हमारे दोस्त है, हमारे भाई है, उस नाते वो हमारे बीच में आए हैं। और उन्हों को हमने कुछ दिन पहले ही कहा कि शैलेंद्र भाई, आप ये एक कविता बनाओ, जो हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है। और उन्होंने रात दिन करके कविता बनाई, और वो आपके सामने भी आज सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले वो थोड़ा माउंट आबू जब आए थे, उसके बारे में थोड़ा अनुभव सुनाएंगे। उसके पश्चात वो अपनी कविता भी सुनाएंगे। वैसे तो उनका कुछ जगह तो बहुत बड़ा मतलब सम्मान भी हुआ है, और उनको अवार्ड्स भी मिले हैं। उनको सबसे मतलब जो काव्य सारथी सम्मान भी बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे ऐसे अवार्ड्स मिले, मैं तो इतना नाम नहीं ले सकता हूँ, लंबी लिस्ट है उनको जो अवार्डों की। लेकिन आज वो हमारे बीच में आए हैं, इसलिए हमें बहुत खुशी है। और वो हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे, अनुभव सुनाएंगे। शैलेंद्र भाई। ओम शांति। धन्यवाद सुभाष भाई, मुझे आमंत्रित करने के लिए। और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं गणतंत्र दिवस के अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अशेष शुभकामनाएं आप सभी को। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरा सौभाग्य कि मुझे आर्ट एंड कल्चर विंग जो है माउंट आबू का, वहां से आमंत्रित किया गया था 2018 में। और 11 से 15 मई तक मैं वहां था। और मैं कहूंगा कि आई एम ब्लेस्ड कि वहां जाके मैंने जो सीखा, जो समझा, जो जाना, और सुभाष भाई जैसा प्यारा दोस्त मिला वहां। तो वहां जाके जो मेरा प्रथम अनुभव था कि इन लोगों के चेहरे पे एक अनोखी मुस्कान होती है, जो आपका आव भगत करती है, आपका स्वागत करती है। और इनको देख के बरबस ही मुंह से निकल गया था कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल देते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल देते हैं, अभी भी लोग बाकी हैं जो मीठा घोल लेते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी के लोग ऐसे हैं जो आज भी इस कटु युग में भी इतना मीठा बोल लेते हैं और प्रेम बांटते हैं, और पूरे विश्व की सेवा कर रहे हैं अपने संस्थान के माध्यम से। तो जब मैं निकला तो मैंने मैंने वहां देखा कि इतना श्रम किया है इन लोगों ने, इतनी मेहनत की है। मधुबन को, ज्ञान सरोवर को क्या सजाया है। और जैसे कश्मीर को देख के एक मुगल बादशाह ने कहा था कि गर फिरदौस बर्रुए जमीयस्त, अमीयस्त, अमीयस्त, अमीयस्त। अर्थात यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। मधुबन और ज्ञान सरोवर को देख के मेरे मुंह से बरबस यही निकल पड़ा था। और मैं आभारी हूँ सुभाष भाई का, मोनिका जी का,
दयाल भाई का कि इन लोगों की प्रेरणा से मैंने राजयोग सीखा। राजयोग एक ऐसी ध्यान की कला है जिससे आप कनेक्ट होते हैं शिव से, सीधा शिव से कनेक्ट होते हैं। ब्रह्मा बाबा ने एक बहुत बड़ी देन दी है हमारे विश्व को। मैंने ये 7-8 दिन का जो कोर्स उनका होता है वो किया था, और उसके पश्चात उसका जो लाभ है, लाभ ये कि जब आपको पता है महामारी ने बहुत तंग किया, विश्व को तंग किया है, अभी भी कर रही है। और जैसे हम बचपन में सुनते थे ना कि एक राक्षस था, रूप बदल बदल के आता था, तो ये म्यूटेट हो रहा है, विभिन्न तरह के रूप बदल रहा है, और हमारी जनता को, हमारे लोगों को, हमारे भाई बहनों को त्रस्त कर रहा है। इससे बचाव के जितने भी रास्ते हैं वो आप सब जानते हैं। मेरा अनुरोध है कि आप उनका पालन करें, जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें, और अपने आप को सुरक्षित रखें। घरों में बंद होना इतना आसान नहीं था, क्योंकि हमारी आदत है, हम घर से बाहर निकलते हैं, सामाजिक प्राणी है, लोगों से मिलते हैं, गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। लेकिन ये सब बंद हो गया था, सब रुक गया था अचानक। तो बहुत से लोगों के मन में कुंठा आई, बहुत से लोगों का व्यवसाय चला गया, बहुत से लोगों का जीवन नष्ट हो रहा था इससे, और लोग संभाल नहीं पा रहे थे स्वयं को, काम धंधा सब बंद हो गया था। बहुत से लोगों ने, जैसा कि सुभाष भाई ने बताया, आप भी अवगत हैं, आत्महत्या तक कर ली। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजयोग की वो शक्ति है, ऐसी विलक्षण शक्ति है, जिसने मुझे मजबूत रखा, जिसने मुझे आत्मशक्ति दी, जिसने मेरा भरोसा कभी डिगने नहीं दिया। मैं निश्चिंत रहा कि ये समय भी बीत जाएगा, वेद वाक्य है, कहते हैं कि ये भी बीत जाएगा। तो मुझे मन में विश्वास था, आज भी है और रहेगा, कि कोई भी समय हो, बीत जाता है। तो हम सबको हौसला रखना है, ये समय भी बीत जाएगा। और मैं लोखंड वाला में यहाँ राजयोगा सेंटर जो है, वहाँ की हर्षा बहन है, वो भी मतलब मेरे संपर्क में रहती हैं, और सुभाष भाई से तो लगभग रोज ही बात हो जाती है। सुभाष भाई का मैं आभारी इसलिए भी हूँ कि इन्होंने जितने आर्टिकल्स लिखे दादियों के बारे में, जैसा कि इन्होंने बताया, और मेरा सौभाग्य कि उसके करेक्शन का भार इन्होंने मुझे दिया। वो मैं उस समय तो करेक्शन कर रहा था तो आभास नहीं हुआ, लेकिन करेक्शन करते करते मैं वो जो जो उसमें बातें थी, उनको जब मैं आत्मसात करता गया, तो पता चला कि दादियां कितनी विलक्षण थी, कितनी अद्भुत थी, बाबा कितने अद्भुत थे। और मैं उनको साक्षात ना मिलकर भी उन आर्टिकल्स की बदौलत जानता हूं, जैसा कि सुभाष भाई ने भी बताया आपको। और राजयोगा का एक बहुत अच्छी बात जो हुई, वो ये कि आपके क्रोध को बहुत ही नियंत्रित करता है, और आप महसूस करते, जैसे ही आप ध्यान में जाते हैं, राजयोग में जाते हैं, आप ये समझते हैं कि जो हम क्रोध करते हैं किसी पर, हम गुस्सा करते हैं, परिवार में एक दूसरे से रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, बाद में पता चलता है कि हम आपस में प्यार में ना रह के, आपस में एक दूसरे से बात ना करके, कितना कीमती समय, कितना विलक्षण समय, कितना अद्भुत समय हमने जाया किया, हमने व्यर्थ किया। काश हम अपने लोगों से प्यार से बात कर लेते, काश हम अपने लोगों से प्यार से उनके साथ रहते, उनसे उनके साथ मिलते, खाते पीते। ये सौभाग्य की बात है। और जैसा मैंने बताया कि ब्रह्मा कुमारी के लोग एक विलक्षण मुस्कान अपने चेहरे पर रखते हैं, और स्वयं को खुश रखना, स्वयं को प्रसन्न रखना, ये एक अद्भुत गुण है। कहते हैं कि हैप्पीनेस जो है, प्रसन्नता जो है, वो आपको कोई उपहार में नहीं दे सकता, वो आपके अंदर ही होती है, आपको अपने अंदर से ही लाना होता है। तो मेरा आज व्यक्तिगत अनुरोध है आप सभी से कि अपने मित्रों से, अपने संबंधियों से, अपने रिश्तेदारों से नाराजगी, शिकायतें खत्म कर दीजिए। क्या पता कल वो ना हो, क्या पता कल आप ना हो। ये ध्यान ने सिखाया मुझे, ध्यान ने मुझे आत्मबल दिया, शक्ति दी, लोगों को क्षमा करना कैसे है ये सिखाया।
आज मैं भी लोगों को बोलता हूं कि क्या रखा है, मना लीजिए, कोई रूठ गया है मना लीजिए, कोई बात नहीं, इसमें ईगो की कोई बात नहीं है। मैं लगभग जब भी कोई आर्टिकल की बात होती है तो सुभाष भाई से मेरी लड़ाई होती है, अरे आपने ये क्यों लिख दिया, ये क्यों लिख दिया, ये करेक्ट करो, ये करेक्ट करो। लेकिन मैं देखता हूं कि उनको बुरा नहीं लगता, वो अगले दिन फिर उसी प्यार से मुझसे बात करते हैं। और यही कला है, यही खूबसूरती है हमारे रिश्तों की, कि हमको बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर एक दूसरा एक किसी को टोकता है, रोकता है, तो वो उसको सुधारने के लिए रोकता है। हम शत्रु नहीं है किसी के भी, आपस में रिश्तेदारी में भी, मित्रों में भी, अड़ोस पड़ोस में भी किसी के हम शत्रु नहीं है। और इस समय जबकि हम अमृत महोत्सव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, हम देख रहे हैं आजादी के महानायक सुभाष चंद्र बोस, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनको उचित सम्मान मिल रहा है। राजपथ पर उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है, अभी तो होलोग्राम की है, अभी बाद में ग्रेनाइट की से उसको रिप्लेस किया जाएगा। तो मैं सुभाष चंद्र बोस जी को भी सैल्यूट करता हूं। जय हिंद बोस साहब, आपने आजादी दिलाई, आपके श्रम से जो आपने आईएनए बनाई, अंग्रेज उससे घबरा गए थे, अंग्रेज डर गए थे और अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर भागे। हमें स्वतंत्रता मिली, तो हमें, हम सभी को सुभाष चंद्र बोस का आभारी होना चाहिए। मैं नतमस्तक हूं सुभाष चंद्र बोस जी के लिए। अभी जैसा कि सुभाष भाई ने बताया कि उन्होंने मुझे अचानक बोला कि ये अमृत महोत्सव कार्यक्रम में आपको भाग लेना है और आप कुछ लिखिए। मैंने कहा सुभाष भाई मेरी कोई तैयारी नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। तो इन्होंने कहा नहीं आप लिख सकते हैं, आप लिखिए। इन्होंने प्रेरित किया मुझे। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं जब भी कोई कविता लिखता हूं, जब भी कोई रचना लिखता हूं, जब वो रचना तैयार हो जाती है, जब वो रचना परिपक्व हो जाती है, पृष्ठ पर पन्ने पे आ जाती है, किताब में आ जाती है, मैं खुद हतप्रभ होता हूं, आश्चर्यचकित होता हूं, क्या ये मैंने लिखा? नहीं, ये मुझसे किसी शक्ति ने लिखवाया, किसी दैवीय शक्ति ने, बाबा ने, ईश्वर ने लिखवा लिया। मैं कौन होता हूं लिखने वाला? उपनिषदों में भी कहा गया है कि कौन सुनता है, कौन बोलता है, कौन कुछ करता है? जिसके द्वारा कराया जाता है वो मैं हूं, जिसके द्वारा सुना जाता है वो मैं हूं, जिसके द्वारा लिखा जाता है वो मैं हूं। तो मैं शैलेंद्र श्रीवास्तव एक माध्यम हूं जिससे ईश्वरीय शक्ति कोई भी कार्य करा लेती है। और मैं ये भी मानता हूं कि ये उन्हीं की कृपा थी कि मुझे ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा आमंत्रित किया गया मुख्य अतिथि के रूप में। और ये उनका ये मतलब मैं अपना भाग्य मानता हूं कि समय समय पर वो मुझे अपने साथ जोड़ते रहते हैं, आमंत्रित करते रहते हैं, बुलाते रहते हैं और मुझे मेरे अंदर से परिष्कृत करते रहते हैं। बहुत कमियां हैं मुझ में, मैं ये नहीं कहूंगा अभी मैं एकदम दोष मुक्त हो गया हूं, नहीं। इंसान गलतियों का पुतला है, मैं आज भी गलतियां करता हूं और अपनी गलतियों से सीखता हूं। तो मैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान में अभी जो बाबा की पुण्यतिथि बीती है, तो सुभाष भाई का आदेश था कुछ लिखिए आप। मैंने 4 पंक्तियों में अपना अनुभव समेटा है कि मैंने क्या सीखा, क्या जाना और क्या हुआ मेरे साथ ब्रह्मा कुमारी संस्थान में। तो 4 पंक्तियां प्रस्तुत है। पहले वो कि ब्रह्मा बाबा से पहचान हो गई अपनी, ब्रह्मा बाबा से पहचान हो गई अपनी, अधूरी कामना पूरी हो गई अपनी, अधूरी कामना पूरी हो गई अपनी। उनके सानिध्य राजयोग किया, उनके सानिध्य राजयोग किया, शिव से पहचान हो गई अपनी, शिव से पहचान हो गई अपनी। और अब प्रस्तुत है जिस कविता को सुभाष भाई ने मुझे लिखवाया है कह के, उसका शीर्षक है अमृत महोत्सव। तो प्रस्तुत है, अमृत महोत्सव वर्ष नव संकल्प होना चाहिए, विश्व में सबसे प्रबल भारत ही होना चाहिए, विश्व में सबसे प्रबल भारत ही होना चाहिए। निस्वार्थ सेवा भाव से नेतृत्व होना चाहिए,
हो वंशवाद से मुक्त, हो वंशवाद से मुक्त वो गणतंत्र होना चाहिए। तुष्टीकरण का राष्ट्र से अब अंत होना चाहिए। जैसी हो जिसकी योग्यता पद प्राप्त होना चाहिए। स्वार्थ लालच पाप का अब अंत होना चाहिए। हो समर्पित राष्ट्र को जीवन वो होना चाहिए। स्वदेश निर्मित वस्तु पर हमें गर्व होना चाहिए। कुटीर ग्रामोद्योग का विस्तार होना चाहिए। स्वच्छ हो गंगा का जल, स्वच्छ हो गंगा का जल अमृत सा होना चाहिए। वो आत्मनिर्भर राष्ट्र पूर्ण समृद्ध होना चाहिए। प्राचीन धर्म स्थलों का पुनरुद्धार होना चाहिए। भारत पुनः हो विश्व गुरु, ये प्रयास होना चाहिए। प्रगति की संभावना अनंत होना चाहिए। संस्कृति सनातन धर्म पर, संस्कृति सनातन धर्म पर अभिमान होना चाहिए। पाठ्यक्रम शिक्षा में भी, पाठ्यक्रम शिक्षा में भी बदलाव होना चाहिए। आधुनिक शिक्षा मिले, गुरुकुल भी होना चाहिए। निज देश भाषा ज्ञान का बखान होना चाहिए। जो देश की रक्षा करे विज्ञान होना चाहिए। वीर वीरांगनाओं का गुणगान होना चाहिए। बेटियां अभिमान हैं, बेटियां अभिमान हैं, ये सोच होना चाहिए। स्वर्णिम सत्य इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए। राष्ट्र जिनका है ऋणी सम्मान होना चाहिए। खेल कूदों में भी नित्य उत्थान होना चाहिए। शीर्ष पर पहुंचे ये भारत कीर्तिमान होना चाहिए। योग राजयोग, योग राजयोग जीवन संवारे। चित्त की ये वृत्ति होना चाहिए, चित्त की ये वृत्ति होना चाहिए। वीर जो करे सीमा सुरक्षित, देश में सम्मान होना चाहिए। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक सभी का पूज्य स्थान होना चाहिए। शस्त्र से हो सेना सुसज्जित, देख शत्रु कांप जाना चाहिए। ड्रैगन यदि दुस्साहस करे तो, ड्रैगन यदि दुस्साहस करे तो बलवान सा शौर्य होना चाहिए। पराक्रम जब सेना दिखाए, पराक्रम जब सेना दिखाए, प्रश्न कोई ना होना चाहिए। छुपे हूं आतंकी जहां भी, छुपे हूं आतंकी जहां भी, तत्काल वध होना चाहिए। राष्ट्रवाद राष्ट्र परंपरा हो, राष्ट्रवाद राष्ट्र परंपरा हो। नव्य संस्कार होना चाहिए। अमृत महोत्सव वर्ष नव संकल्प होना चाहिए। विश्व में सबसे प्रबल भारत ही होना चाहिए, भारत ही होना चाहिए। ये कविता समाप्त होती है। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। और बहुत। अंत करूंगा मैं अपनी एक कविता जो है जिसे आशा गीत में कहूंगा कि इस कठिन समय में, इस महामारी के समय में हमें उम्मीद बनाए रखना है, हमें आशा बनाए रखनी है। इस कविता की शुरुआत मैं करता हूं कि जब विपदा जग पे आई हो, जब विपदा जग पे आई हो, चहुओर निराशा छाई हो, तुम आस जगाना मत भूलो, तुम जोश दिलाना मत भूलो। जब मानवता पे संकट हो, घर छोड़ नहीं कोई तट हो, तुम शंख बजाना मत भूलो, तुम आस जगाना मत भूलो। जब अंतर मन थर्राया हो, घनघोर अंधेरा छाया हो, तुम दिया जलाना मत भूलो, तुम आस जलाना मत भूलो। जब विपदा जग पे आई हो, तुम शंख बजाना मत भूलो, तुम शंख बजाना मत भूलो। ढेर सारी आप सभी को शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की और अमृत महोत्सव की विशेष शुभकामनाएं। सुभाष भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यह अवसर दिया। आप बहुत सभी का बहुत 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 अभिनंदन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर।